जय माता दी दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर, जहां हम नवरात्रि के 9 दिनों में मां दुर्गा के 9 दिव्य स्वरूपों की महिमा का गुणगान कर रहे हैं। आज नवरात्रि के 7वें दिन हम बात करेंगे मां कालरात्रि के बारे में, जो अज्ञान और बुराई का नाश करने वाली है। यह वही स्वरूप है जिसने शुंभ, निशुंभ और रक्तबीज जैसे दानवों का नाश कर देवताओं को भयमुक्त किया। मां कालरात्रि का स्वरूप अत्यंत शक्तिशाली और अद्वितीय है। इनके शरीर का रंग काले घने अंधकार के समान है और उनके लंबे खुले बाल उनके शक्तिशाली और भयमुक्त स्वभाव का प्रतीक हैं। उनके गले में बिजली की तरह चमकने वाली माला शोभायमान है, जो उनके दिव्य और अद्वितीय रूप को और प्रभावशाली बनाती है। उनके 4 हाथों में से 2 हाथों में वे हथियार धारण करती हैं। एक में लोहे का कांटेदार अस्त्र और दूसरे में एक खड्ग तलवार, जबकि बाकी 2 हाथ अभय मुद्रा और वर मुद्रा में होते हैं, जो भक्तों को आशीर्वाद और सुरक्षा प्रदान करते हैं। मां कालरात्रि का वाहन गधा है, जो प्रतीकात्मक रूप से उनके अजेय और निर्भय स्वभाव को दर्शाता है। भक्तों का मानना है कि मां कालरात्रि की पूजा करने से सभी प्रकार के भय दूर हो जाते हैं और भक्त बुराइयों से मुक्ति पाते हैं। उन्हें गुड़ का भोग विशेष रूप से प्रिय है और लाल वस्त्र और रातरानी के फूल अर्पित करने से मां शीघ्र प्रसन्न होती हैं। मां कालरात्रि की कथा अत्यंत प्रेरणादायक है। एक बार शुंभ, निशुंभ और रक्तबीज जैसे दानवों ने तीनों लोकों में आतंक मचा रखा था। उनकी ताकत इतनी बढ़ गई थी कि देवताओं को भी उनसे भय होने लगा। देवता सहायता के लिए भगवान शिव के पास पहुंचे और उनसे अपने संकट का निवारण करने की प्रार्थना की। भगवान शिव ने यह सुनते ही माता पार्वती से उन दानवों का नाश करने का आग्रह किया। मां पार्वती ने इस प्रार्थना को स्वीकार करते हुए मां दुर्गा का रूप धारण किया और दानवों का वध करने के लिए निकल पड़ी। उन्होंने अपने दिव्य शक्तियों से शुंभ और निशुंभ का वध कर दिया, लेकिन रक्तबीज नामक दानव का वध करना एक कठिन चुनौती थी। रक्तबीज को वरदान प्राप्त था कि उसके शरीर से गिरने वाली खून की हर बूंद से एक नया रक्तबीज उत्पन्न हो जाता था। इसी समय मां दुर्गा ने अपने भीतर से एक अत्यंत शक्तिशाली रूप धारण किया। वह थी मां कालरात्रि। उनके इस रूप ने रक्तबीज का संहार कर दिया। मां कालरात्रि ने रक्तबीज को मारने के बाद उसकी खून की हर बूंद को पी लिया, जिससे नए रक्तबीज उत्पन्न नहीं हो सके। इस प्रकार उन्होंने तीनों लोकों को इस अत्याचारी दानव से मुक्त किया। मां कालरात्रि की पूजा नवरात्रि के सप्तमी तिथि को विशेष रूप से की जाती है। यह दिन भक्तों के लिए बेहद महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि इस दिन मां की पूजा करने से उनके जीवन में उपस्थित सभी प्रकार की बुराइयां और असुरी शक्तियां नष्ट हो जाती हैं। शास्त्रों के अनुसार नवरात्रि के 7वें दिन हमारा मन सहस्त्रार चक्र में स्थित होता है, जो हमारे मस्तिष्क के शुद्धिकरण और शांति का प्रतीक है। इस स्थिति में मां कालरात्रि की आराधना करने से हमें ब्रह्मांड की समस्त सिद्धियों की प्राप्ति होती है। ओम देवी कालरात्र्यै नमः। यह मंत्र अज्ञान और भय का नाश करने वाला है। मां कालरात्रि की आराधना से उनके भक्तों के सभी कष्ट दूर होते हैं और वे दुष्टों के प्रकोप से सुरक्षित रहते हैं। तो दोस्तों, मां कालरात्रि का यह स्वरूप हमें सिखाता है कि चाहे बुराई कितनी भी शक्तिशाली क्यों न हो, अच्छाई के सामने उसे हार माननी ही पड़ती है। मां कालरात्रि के आशीर्वाद से हमें जीवन के सभी संकटों से मुक्ति मिलती है और हमारी हर मनोकामना पूर्ण होती है। इस नवरात्रि मां कालरात्रि की आराधना कर उनके आशीर्वाद से अपने जीवन को भयमुक्त और सुखमय बनाएं। जय माता दी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद। जय माता दी।